पहलगांव के बाद अब भारत सरकार ने एक बड़ा करारा जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर डायरेक्ट एक के बाद एक लगातार 9 ठिकानों के ऊपर मिसाइल के हमले किए गए हैं, जिसमें बड़ी क्षति जो है वो पाकिस्तान को ही है। आतंकी ठिकानों को निस्तारबूद किया गया बताया जा रहा है, तो साथ ही साथ आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहने की बात कही गई है। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब भारत सरकार जो है वो तैयारियां भी कर रही है। कहीं पर मॉक ड्रिल की बात कर रही है, एक मास स्तर पर पूरे देश में मॉक ड्रिल करने की बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है। तो उसी चीज़ को लेकर के किस प्रकार से जो ये कार्रवाई की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसका जो बदला लिया गया है, तो वहीं मॉक ड्रिल जैसी एक बड़ी जो बात पूरे देश में चल रही है कि मॉक ड्रिल होगी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा। कंप्लीट ब्लैकआउट की जो चीज़ सामने निकल के आ रही है, तो जो ब्लैकआउट की जो चीज़ सामने निकल के आ रही है उसी पर हम जानने निकले हैं विपक्ष क्या सोचता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हमारे साथ में यहाँ पर राजू मान जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, और दूसरी तरफ जोरावर सिंह जी भी हैं, कांग्रेस नेता हैं। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, तो ज़रा इनसे जानेंगे। काफ़ी समय से राजनीति में हैं और अब इनका क्या मानना है, क्या देखते हैं सरकार की इस कार्यकलाप को, ये किस नज़र से देख पा रहे हैं, तो ज़रा जानते हैं। राजू जी, क्या माने, क्या हो रहा है? देखिए सोमेश भाई, जिस दिन सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की और पहले दिन जब ये पहलगांव की घटना हुई और पूरे देश में जो आक्रोश था उसको लेके सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, कांग्रेस ने उसी दिन साफ कर दिया था। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कह दिया था कि सरकार और सेना जो भी कार्रवाई करती है विपक्ष पूरी तरह से उनके साथ है जी। तो अब बड़ी एक कार्रवाई देखने को मिली है, ऑपरेशन सिंदूर। जिस प्रकार से अगर हम पहलगांव की घटना को देखें तो एक एक व्यक्ति से जैसे बताया जा रहा है कि पहले धर्म पूछा गया और फिर महिलाओं को अलग करके और जो जेंट्स थे केवल उनको गोली मार दी गई। तो शायद वही उसी की वजह से ही ऑपरेशन को भी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आज जैसे अब ये 9 जगहों पर मिसाइल से हमले किए गए बता रहे हैं, तो अब इसको कैसे देखते हैं? क्या ये युद्ध का आगाज़ दिखाई दे रहा है या ये केवल एक बदला है, एक नसीहत है पाकिस्तान को? हमारी सेना ने जो आतंकवादियों के 9 जो ठिकाने थे जहाँ पे उनको ट्रेनिंग कैंप भी बोलते हैं कि पीओके में ट्रेनिंग कैंप चलते थे, उनको नेस्तनाबूद किया है। और ये मैं ये मानता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है। निश्चित तौर पे जो और भी ठिकाने होंगे जो हमारे सेना के सरकार की निगाह में होंगे, उन पे भी आगे भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो समय है, ये समय है एकता और एकजुटता दिखाने का। तो हम विपक्ष पूरा और जनता वो सरकार के और सेना के साथ है, और ये मौका हम सबको एकजुटता दिखाने का देश के साथ, कि देश की सेना का। और हम आभार भी जताते हैं कि जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है जी। आज मॉक ड्रिल भी होनी है। मॉक ड्रिल से केवल एक दिन पहले ही सूचना जारी होती है कि बड़ी मॉक ड्रिल एक की जाएगी। जैसे ही सायरन बजेंगे टोटल ब्लैकआउट किया जाएगा, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भागना पड़ेगा, लोगों को अपने हर एक जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको बंद करना पड़ेगा। ये जो एक साथ की साथ कार्रवाई देखने को मिल रही है मॉक ड्रिल की, इससे कहीं अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि सरकार अब शायद किसी बड़े कदम को बढ़ाने जा रही है? देखिए, यूँ तो मीडिया में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि हमने कल देखा कि सिर्फ 11 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन आज ये सूचना मिल रही है कि 22 जिलों में ये होगी मॉक ड्रिल। और उस मॉक ड्रिल के दौरान में ये शाम को 7:50 से लेकर 8 बजे तक, ये 10 मिनट के बीच का है, जिसमें कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। और उस ब्लैकआउट में जैसे हिदायतें जो दी गई हैं कि भाई आप घर के जो हैं हैवी पर्दे उसमें रखेंगे, किसी तरीके की लाइट बाहर ना जाए, अपने डिवाइस आप पूरे बंद रखेंगे, और इंडोर और आउटडोर जितनी भी लाइटें हैं वो सब आप बंद रखेंगे, इवन यहाँ तक कि गैस को भी आपको बंद रखना है। तो निश्चित तौर पे सरकार या प्रशासन जो भी आदेश देगी, हम सबको जनता को उसका पालन करना चाहिए। तो जनता तक आप क्या देख पा रहे हो कि वो तमाम जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाई गई हैं, तरीके से पहुंचाई गई? क्या उनको पहले उस चीज़ की कभी ना कभी ट्रेनिंग पहले दी गई है, चाहे कांग्रेस राज में, चाहे अभी भाजपा राज में, या जब भी कभी 1971 के बाद जैसे कि हमें भी सुनने को मिला है, उसके बाद इस तरह का सायरन नहीं बजा, इस तरह की मॉक ड्रिल्स कभी नहीं हुए? हाँ, इस तरीके का क्योंकि लंबा समय हुआ, मेरे जन्म से पहले की वो घटना होगी। आज क्योंकि अभी 12:30 हो गए, शाम को ये ब्लैकआउट का जैसे सूचना मिल रही है, तो प्रशासन को निश्चित तौर पर जितने भी, चाहे वो मीडिया का माध्यम है या दूसरे जो साधन है, उसके माध्यम से लोगों
लोगों को निश्चित रूप पे जागरूक करना चाहिए, क्योंकि एक लंबा अंतराल बीत गया कि इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है। तो हम सबको मिलके और पूरी ताकत के साथ, और जिस तरीके हमारी सेना ने मुंह तोड़ जो जवाब दिया है उसके साथ हम सबको खड़ा रहना चाहिए। तैयारियां दिख रही हैं इसके लिए प्रशासन की तरफ से कहीं पर आपको कि कहीं पर बताया गया हो कि ये अगर आपको बंकर्स में जाना है तो कैसे जाना है, ब्लैकआउट करना है तो कैसे करना है, उसके बारे में कहीं कोई तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी दिखाई दे रही हैं? मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है थोड़ी देरी हो, क्योंकि ये जो सूचना थी पहले सिर्फ 11 जिलों तक सीमित थी। अगर इसका दायरा 22 जिलों तक गया है तो प्रशासन के माध्यम से अब नहीं तो थोड़ी देर में ये सूचना आ जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं सूचना आ जाएगी। जो रावत जी भी हैं और ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो जाहिर सी बात है, चरखी दादरी के नज़दीकी गांव है चरखी, और वहाँ से यहाँ आते हैं, सरपंच भी रहे हैं, तो इनका क्या मानना है जरा इनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या लगता है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं, लाइटें बंद करने की बात की जा रही है, कहीं पे कुछ करने की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर रात की बात करें तो हमारे तो जैसे हरियाणा में हारे बोलते हैं, काफ़ी सारे जगहों पर धुआं उठता रहता है, कहीं पर कुछ बनता रहता है, कहीं पर कुछ बनता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जब वो सायरन्स बजेंगे तो क्या गाँव में भी वैसा ब्लैकआउट कहीं ना कहीं ग्रामीण कर पाएंगे? ऐसे जो मेरा मानना है, जो देखते हैं गांव में रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, गांव में तो शहरों से भी ज़्यादा ब्लैकआउट रहेगा। वो इसलिए रहेगा क्योंकि गांव में हम तकरीबन 50% ग्राम तो लड़के फौज में हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है, तो वो सुझाव भी दे देते रहते हैं, उनके सुझाव और जल्दी मानते हैं घर वाले या ग्रामीण। 5 ग्रामीण पता चल गया और सारा गांव में बता दिया ऐसे ऐसे बात हुई भी, ये बात हुई, तो लोग ये चाहते हैं भी हमारे साथ जो कुछ किया, हमारे 28 आदमी बेकसूर मारे गए, और उनको ये कह के भी हिंदू अलग है, मुसलमान है, उनको हिंदू समझ के मारा गया, अलग एक धर्म समझ के। इससे मरे उसमें मुसलमान भी हैं। हाँ, मरे मुसलमान भी है, लेकिन अब इस बात को लेके गांव में, देहात में और ज़्यादा रोष है। अगर इस तरह की घटना अगर सरकार नहीं रोकती है तो सरकार के खिलाफ भी अगर बगावत हो जाएगी। जी, तो मतलब पूरी तैयारी है फिर गांव में भी? गांव में पूरी तैयारी है, और गांव चाहता है कि हमारे 28 भाइयों का जो है बदला लिया जाए और उनको चेतावनी दी जाए, और उनको ये सबक सिखाया जाए भी अगर इसके बाद कोई भी घटना करने की उनकी हिम्मत ना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक कर दी गई है, आज सुबह ही सूचना आई है, उसके बाद प्रेस रिलीज भी शायद अभी तक जो सेना है वो कर चुकी होगी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से हुआ होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कहीं ये युद्ध का आगाज़ तो नहीं है? नहीं, हालात तो युद्ध जैसे लगते हैं, युद्ध के बगैर तो कोई बात मेरे ख्याल में बनती नहीं लग गया। अगर एक बार तो पाकिस्तान को जो है युद्ध की तरफ ले जाकर उसको सबक सिखाना पड़ेगा, जब ठिकाना आएगी अकल। तो कांग्रेस साथ है? कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेस साथ नहीं है। कांग्रेस तो और जो पार्टी राज कर रही है बीजेपी, उससे भी आगे चलने के लिए तैयार है। जी, सुन सकते हैं आप कि अब की बार पक्ष ही नहीं विपक्ष भी साथ दिखाई दे रहा है। पहलगांव का मुद्दा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, और पहलगांव के घटना के बाद अब पक्ष और विपक्ष एक ही सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सेना की कार्रवाई का बहुत बहुत स्वागत किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर, और अब जहां पर एक ब्लैकआउट करने की बात है, मॉक ड्रिल करने की बात है, तो उसके लिए भी तमाम लोग तैयार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं एक जहां पर हम देख पा रहे हैं, चाहे अभी राजू जी ने भी कहा कि प्रशासन की तरफ से शायद कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में थोड़ी बहुत देरी हुई है, लेकिन हो सकता है शाम तक वो भी प्रशासन पहुंचा दे। देखते हैं क्या रहेगा, किस तरह की तैयारियां अब प्रशासन करके और मॉक ड्रिल करवाने वाला है, उस पर भी नज़र बनाए रखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो और पूरी जानकारी आप लोगों तक लेके आएँ कि किस प्रकार से पूरे ब्लैकआउट के दौरान में जो मॉक ड्रिल का जो प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से एक आम आदमी को उसमें अपने तरफ से कार्य करना है। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को, और अभी के लिए बस इतना ही। कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।